तो चलिए आज हम पैरामाइड का प्रोग्राम बनाएंगे इन लोग का यूज़ करके। जिस टाइप का देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 7 कॉलम है, 7 रो है। उसी को देखिए पैरामाइड रूप में बनाया गया है। इसी प्रोग्राम को मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा। सबसे पहले माउस को राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्लास पे आइए। मैं इसी नाम पे बनाऊँगा। एरामेंट के नाम से मैं बनाऊँगा क्लास। देखिए मुझे बना के दे दिया है क्लास हमारा भी। इधर डबल क्लिक कीजिए। या को भी ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ तक को हटा देता हूँ। यहाँ तक हमको, यहाँ तक तो नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ। अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा पैकेज को, जो आईओ पैकेज रहेगा हमारा। अब इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, इसका जितने भी टाइप का क्लास होंगे आईओ में, उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए पैकेज को यूज़ करता हूँ मैं। के बाद मेरे क्लास के नीचे मेन मेथड जावा का करूँगा, इसको मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक। इसके बाद स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद स्ट्रिंग और ब्रैकेट के बाद ARGS आर्ग्यूमेंट की होता है इसका मेन मेथड डिक्लेयर करने से पहले करली ब्रेसेस का भी यूज़ करते हैं, तो एरर देगा हमारा प्रोग्राम में। उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे इसमें। इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल रहेगा जो आई नाम से रहेगा, ठीक है। फिर जे नाम से रहेगा और रो नाम से। फिर उनसे मेरा वेरिएबल बन गया। मैं बफर रीडर क्लास का यूज़ करूँगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा बफर रीडर रीडर। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, फिर का BUFFERDREAD सही है। और रीडर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे BR नाम से। ये हमारा न्यू बफर रीडर होगा। बफर रीडर इसके अंदर में ब्रैकेट के बाद न्यू इनपुट स्ट्रीम होगा। इनपुट chain return stream stream reader in bracket system dot base। ये हमारा हो गया फिल्टर के बाद। उसके बाद सेमी कॉलन से क्लोज कीजिए। उसके बाद हमको यूजर से आउटपुट लेना है, तो उसके लिए मैं एसपी का यूज़ करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वो प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे। एलन ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर लिखूंगा इंटर द नंबर ऑफ रोल। तो हमारे इंटर यूजर से इनपुट लूँगा कि कितना आपको इनपुट रोज चाहिए इसमें। इसीलिए इसको पी का यूज़ करके सेमी कॉलन से क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं रो को एज इंटीजर यूज़ करूँगा। इंटीजर डॉट और
और इन अंडर ब्रैकेट के अंदर रहेगा VR डॉट रिलाइल रिलाइल हो गया। रिलाइल उसके लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। के बाद सेमी कॉलम से क्लोज कर दूंगा इसको रेगुलर। उसके बाद मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। उससे पहले मुझे एरर आ रही है, तो एरर को दूर करने के लिए मैं एक्सेप्शन का यूज़ करूँगा। तो थ्रोज एक्सेप्शन एक्सेप्शन अब मेरा एरर नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा। मैं आई को इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है, इसमें कॉलम्स। अब आई ग्रेटर देन इससे रहेगा इक्वल टू रो, जो हमारा रो है उससे बड़ा रहेगा आई, ठीक है। इन कॉलम से क्लोज। उसके बाद मुझे आई को इंक्रीमेंट करना है, तो इसी प्लस प्लस यूज़ किए। उसके बाद इसके अंदर भी हमारा एक और लूप रहेगा, जिस और लूप का यूज़ करेंगे उसमें भी। तो यहाँ भी मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, और ये इस फॉर लूप के अंदर में ये नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसको इसमें क्लियर करूँगा। जे इक्वल टू, सॉरी मैं इसके बाहर एक बनाऊँ, जे इक्वल टू 1 सेमी कॉलम से क्लोज। उसके बाद जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई से बड़ा रहेगा, सेमी कॉलम से क्लोज। अब इसमें भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा, तो जे प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये हमारा रहा कि इस लूप को यूज़ करके इसी के अंदर मतलब पैरामीटर वाला चाहिए ना स्टार्ट, तो उसके लिए मैं SOP का यूज़ करूँगा इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट इन, ठीक है। मैं इसको इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो हमारा स्टार रहेगा अभी ना, इसमें आउटपुट दिखेगा हमारा स्टार से। ये इसके अंदर हमारा 13 स्टार, ठीक है। अब ये तो हो गया, जो हमारा जे मतलब कि रन करेगा इस लूप में, तो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और कितने आई रहेगा, तो देखिए आई वाला लूप उसके अंदर में ये रहेगा। अब उसके बाद इस सिस्टम में, सॉरी मैं इसमें से सेमी कॉलन क्लोज किया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और SOP चाहिए, जिसको हम इसका नाम से सब फर्स्ट में सिस्टम में एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर स्लैश करके रहेगा, क्योंकि उसमें लाइन रहेगा, इसी वजह से, ठीक है। इसको यूज़ कीजिए, आपका बन के रेडी हो जाएगा प्रोग्राम। पिरामिड वाला स्टार पिरामिड होगा, ये हमारा इस टाइप का बनेगा। लेकिन देखिए इस टाइप का बनेगा हमारा, लेकिन यूज़र से पूछेगा कि आपको कितने रो के चाहिए। तो चलिए मैं अब इस प्रोग्राम से मैं दिखा देता हूँ, पहले करके रख देता हूँ मैं, छोड़िए। अब आई करता हूँ सबसे पहले ब्लूजे में कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। देखिए क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, क्लोज कीजिए इसको यहाँ से। उसके बाद पैरामीटर का जो क्लास बना है उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए आपका मेन मेथड मार्किंग सेलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। अब अपना रो एंटर कीजिए, जिससे मुझे 10 रो का चाहिए, तो मुझे 10 रो मैंने एंटर की। ये देखिए 10 रो का मेरा पैरामीटर स्टार आ गया। और मैं देखिए इसे अलग भी कर सकता हूँ। मैं फिर इसे राइट क्लिक किया, मेन मेथड को ओके किया, फिर करने के बाद मुझे फिर एक न्यू आया। मैं देखिए मैं इसमें से इंटर करता हूँ 5 ही रो का मुझे चाहिए है। इंटर किया तो मुझे 5 ही रो का दिया। इसको जितने रो का चाहिए कि आपको मिल जाता है।
तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, comment, and subscribe. Subscribe for more content.